हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल जैविक स्वर्ण एक्सप्रेस खुला तो देखिए किसान भाइयों, ये है गिनी फाउल का चूजा। और गिनी फाउल काफ़ी हद तक 100 के 100% नहीं कह सकते, लेकिन 70-75% फ्री रेंज होती है। इसके लिए चारे की आवश्यकता नहीं होती है। और ये है अंडे चूजे निकालने की मशीन। अब हमें करना क्या होता है कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 10-20 मुर्गियाँ लें, अपनी खुद की मशीन। अपनी खुद की मशीन से क्या है, जो भी अंडा मुर्गियाँ दे रही हैं उसको अपनी मशीन में लगाएं। अपनी मशीन में लगा के बच्चा खुद का निकालें। आप बाहर से मंगाएंगे तो 200, 500, 1000 बच्चा मंगाना पड़ता है और फिर उसे फीड खिला के ही पालना पड़ता है। और जब हमारी खुद की मशीन से बच्चा निकलता है तो डेली 2, 4, 10, 20 बच्चा आपका निकलता रहेगा, जिस तरह से आप अंडा लगाएंगे। और उसको हमें 15 दिन दाना खिलाना होता है। 15 दिन में बच्चा समझदार हो जाता है और उसके बाद उस बच्चे को हम फ्री रेंज में ले आते हैं। अब फ्री रेंज में क्या है कि हमें केवल बच्चों की थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है ताकि कुत्ता बिल्ली हमारे बच्चे को ना मारे, और देखभाल करके हम उस बच्चे को बिल्कुल फ्री में पाल सकते हैं। मान लिया कि किसान के पास पैसा नहीं है और काम करना चाह रहा है, तो इस तरह से अपने काम को करें कि कम पूंजी लगे और प्रॉफिट काफ़ी आए। अब इसका तरीका क्या है, मान लिया आपने मशीन लगा ली और 10-5 मुर्गियाँ आपने रख ली, तो उनके लिए कोई खर्च आपको नहीं करना पड़ेगा। तो खर्च अगर नहीं करोगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि अब आपकी खुद की मशीन हो गई, मशीन लगाने के बाद में खुद की आपकी मुर्गी हो गई, तो आपको ना अंडा खरीदना पड़ा ना कुछ खरीदना पड़ा। अब आपका काम हो गया शुरू। अब आपका बच्चा निकलना शुरू हो गया, 10 दिन 15 दिन फीड पे पालो तो ज़्यादा फीड भी नहीं लगेगा, 2-4 किलो में काम चल जाएगा। जब तक बच्चा इतना बड़ा होता है तो फीड खिलाते रहो। उसके बाद बच्चे को कर लो बिल्कुल फ्री रेंज। अब 70-75% तक ये फ्री रेंज में अपना पेट भर लेता है इस तरह से। अब मान लिया हमारे पास में चराने की जगह नहीं है और जगह है कम, तो क्या करना है कि हम इसको बाहर से घास चारा लाकर अंदर डाल सकते हैं। तो ये अंदर अपना पेट भर के मस्त बिल्कुल फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्री रेंज वाली चीज़ होती है। ये देखिए, जैसे ये डाल रखा है कूड़ा कचरा, तो ये सब खाते रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। और बच्चा भी देख रहे होंगे बिल्कुल एक्टिव, भागता दौड़ता, बिल्कुल मस्त वाला। तो इसी तरह से किसान को अपना फार्मिंग करना चाहिए। अब मान लिया आप फीड पर बच्चा पाल रहे हैं और बच्चा खर्चा आ गया 400 का, बच्चा बिका 300 का, तो 100 रुपये का नुकसान, प्लस में मेहनत गई, प्लस में किसान ने जो सोचा था कि भाई मैं 1000-2000 कमाऊंगा, वो चला गया। तो इस तरह से बिज़नेस में कभी फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होता है जब हम अपनी खुद की मशीन लगाएं। 10-20 मुर्गियाँ रखें, वो चाहे कोई सी ब्रीड हो जो आपके यहाँ पलती हो वो रखें, जिसकी आपके यहाँ ज़्यादा डिमांड हो वो रखें। बाकी नए नए बर्ड रखने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। लोग पूछते हैं कि भाई क्या है ना, और बाहर से जब कोई चीज़ एक नई मिलती है तो बाहर से लोग देखने भी आते हैं कि भाई हाँ उस जगह पे ये चीज़ है। तो गिनी फाउल अभी बहुत कम लोगों के यहाँ पर है, तो गिनी फाउल का पालन अधिक से अधिक करें, ताकि ये देखिए बिल्कुल फ्री रेंज में पूरे जंगल में ऐसे ही घूमता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। कुत्ते से भी अपने आप बचाव कर लेता है, कुत्ते उत्ते नहीं मार पाते इन्हें, उड़ जाता है काफ़ी दूर तक। तो इसमें तभी किसान को फ़ायदा होगा जब फ्री रेंज पालन करेगा, क्योंकि केवल किसान की मेहनत ही लगती है। अगर पैसा लगा तो पैसा लगने के बाद में मान लिया 500 रुपये खर्चा आ गया, 400 का बिक गया, तो 100 का नुकसान। और जब हमारा फ्री रेंज है और अपनी छोटी सी मशीन है तो हमें कुछ भी नहीं लगा, अंडा दे रही है मुर्गी, मशीन में रख रहे हैं, बच्चा निकल जा रहा है, पलता रहेगा।
अब उसे डेली आप कहीं मार्केट में न सेल करके अपने पड़ोसियों को या गांव के पड़ोसियों को या आसपास नज़दीक के बंदों को डेली 1-2-4 पीस बेचना शुरू करें। माल को अगर सस्ता बेचेंगे तो आपको नुकसान नहीं आएगा। दूसरी बात, जब आप माल सस्ता देंगे तो जो भी भाई लेके जाएगा वो और भी 4 से बोलेगा कि भैया वहाँ से माल लाया करो, बहुत सस्ता मिलता है और अच्छा भी मिलता है। बिल्कुल प्राकृतिक पाल रहे हैं, क्योंकि आप फीड नहीं खिला रहे। और आपका जब वो माल लेके जाएगा और वो खाएगा तो उसे एक टेस्ट भी अलग ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल प्राकृतिक पाला है, ना उसमें कोई दवाई, ना दाना, ना कुछ। इस तरह से अपने बिजनेस करें और अधिक से अधिक किसान भाई कम से कम करें। 100-200 बर्ड से ही काम शुरू करें। ये नहीं कि 1000-2000 एकदम भर लो, भरने से कोई लाभ नहीं है। 100-200 बर्ड पालते रहो तो वो फ्री रेंज रहेगा, आप पर लोड भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब मान लिया कि भाई आप डेली के 4, 5, 8, 10 बच्चे बेच लो तो उसमें आपके घर का गुजारा भी बहुत अच्छा चलेगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मान लिया 1500 रुपये रोज़ के आपने 5 बच्चे बेचे, 300 रुपये पर बर्ड। मैं तो ये मान रहा हूँ 300 रुपये पर बर्ड। अब 300 रुपये पर बर्ड में भी आपका क्या गया, केवल मेहनत लगी थी, है ना। अब अगर आप मजदूरी करने जाते हैं या कुछ काम करते हैं तो 1500 रुपये रोज़ की कमाई आपको नहीं हो सकती। लेकिन इस बिज़नेस में थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको 1500 रुपये या 2000 रुपये रोज़ आप कमा सकते हो, बिल्कुल घर बैठ के। अपनी छोटी सी मशीन लगाओ, किसी भी चीज़ का बच्चा निकालो जहाँ जिसकी डिमांड हो। मान लिया कहीं बत्तख की आवश्यकता है तो बत्तख का निकालो, कहीं गिनी फाउल की आवश्यकता तो गिनी फाउल का निकालो, है ना। बच्चा आपका सेल हो रहा है तो बच्चा सेल करो, बड़ा सेल हो रहा है तो बड़ा सेल करो, है ना। आपको काम वो करना है ताकि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए। भाई आपकी अपनी खुद की मशीन है तो आपको बच्चा ख़रीदना नहीं पड़ा, आपका खुद के मुर्गी तैयार है तो आपको अंडा भी नहीं ख़रीदना पड़ा, है ना। अब सब कुछ आपका है, मशीन आपकी, मुर्गी आपकी। अब उससे आप बच्चे निकाल रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं। बच्चा सेल हो रहा है तो बच्चा कर दिया, वहाँ भी पैसा आया। बड़ा हुआ, बड़ा सेल कर दिया, वहाँ भी पैसा आया। अब इस माल को आप अपना तैयार करके कितना ही भी सस्ता बेचो, भाई सारी चीज़ें आपकी हो गई। एक तो फ्री रेंज हो गया, है ना। मेहनत तो ज़रूर लगेगी लेकिन फ्री रेंज हो गया। अपनी खुद की मशीन लगाओ, आपकी खुद की मशीन हो गई तो बच्चा आपको बिल्कुल फ्री जैसा पड़ता है ना। अब यहाँ आप कोई भाई 500 का बेचे दाना खिला के, आप 300 का बेच रहे हो तो पहली बात तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा क्योंकि सस्ता दिया। दूसरी बात यह है कि आपका माल ज़्यादा इसलिए बिकेगा क्योंकि आपका माल बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें कोई दाना वाना खिला के नहीं पाला है, उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। एक बार किसान भाई करके देखें इस तरीके से, और किसान भाइयों को प्रॉफिट ना आए तो हमें बोलें कि भाई हाँ प्रॉफिट नहीं आया। तो इसी तरह से देखिए किसान भाइयों, हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को एक सही सलाह दी जाए, और हमारी सलाह अगर किसान भाइयों को अच्छी लगती हो या लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाई हमसे जुड़ें, हमारे यहाँ आएँ, देखें कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। आकर किसान भाई